ब्रह्मचर्य एक ऐसी शक्ति जिसने ऋषि मुनियों को देवता बना दिया। एक ऐसी साधना जो मानव को महामानव बनाती है। लेकिन आज ब्रह्मचार्य कोई साधना नहीं, एक सब्सक्रिप्शन मॉडल है। एक ऐसा बाजार जहां आपकी इनसिक्योरिटी बेची जाती है और बदले में मिलता है व्यूज, फॉलोअर्स और पैसा। ध्यान से देखिए इन क्रिएटर्स को। इनका धंधा आपके सुधार पर नहीं, आपके गुनाह पर टिका है। पहले ये आपको डराते हैं। वो बताते हैं कि अगर आपने रिलैप्स किया तो आपका दिमाग खोखला हो जाएगा। वो आपके अंदर इतना डर और शर्म यानी कि गिल्ट भर देते हैं कि आप टूट जाते हैं। और फिर शुरू होता है असली खेल। जब आप शर्म से भरे होते हैं तब आप इनकी वीडियोस बार बार देखते हैं मोटिवेशन के लिए। ये एक एडिक्शन लूप है। क्रिएटर को पता है आप जितना ज्यादा बुरा महसूस करेंगे उसका रिटेंशन टाइम उतना ही बढ़ेगा। सबसे बड़ा मजाक है फीमेल अट्रैक्शन। इन्होंने ब्रह्मचर्य जैसे पवित्र विषय को पीयूए कल्चर बना दिया है। एक साधक का मकसद होता है इंद्रिय विजय, कंट्रोल ओवर सेंसेस। लेकिन ये लोग आपको सिखाते हैं कि संयम रखो ताकि लड़कियां तुम्हें देखकर पागल हो जाएं। क्या ये स्पिरिचुअलिटी है? नहीं, ये वही पुरानी वासना है जिसे बस एक नया साधु चोला पहना दिया गया है। अब बात करते हैं झूठी साइंस की। 7 दिन में डीएनए बदल जाएगा, चेहरे पर ऐसा तेज आएगा कि लोग अंधे हो जाएंगे। इन दावों का कोई आधार नहीं है। ये सिर्फ क्लिक्स के लिए फेंका गया जाल है। जब व्यूज से पेट नहीं भरता तो ये लोग बेचते हैं प्रीमियम कोर्सेस, 2000 से 10,000 रुपए तक की पर्सनल मेंटरशिप। वो ज्ञान जो हमारे देश में हमेशा मुफ्त था, आज एक पेमेंट गेटवे के पीछे छुपा है। ये स्पिरिचुअलिटी का कॉर्पोरेट वर्जन है। दोस्तों, ब्रह्मचर्य जरूरी है, लेकिन वो स्क्रीन पर नहीं, चरित्र यानी कि कैरेक्टर में होता है। इसे बेचने वाले इन्फ्लुएंसर से बचिए। असली ब्रह्मचर्य शांति में है, शोर में नहीं। उसे किसी 90 डे चैलेंज की जरूरत नहीं है, उसे जरूरत है आपके संकल्प की। अपने फोन को थोड़ा दूर रखिए, मेहनत करिए और अपने जीवन को खुद बनाइए। किसी इन्फ्लुएंसर के व्यूज का जरिया मत बनिए। क्या आपको लगता है कि ये वीडियोस रैंडमली आपके फीड में आ रही हैं? बिल्कुल नहीं। आप एक बहुत बड़े सोशल इंजीनियरिंग एक्सपेरिमेंट का हिस्सा हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के एल्गोरिथम्स को पता है कि सेक्स और शर्म 2 ऐसे बटन हैं जिन्हें दबाने से इंसान को कंट्रोल किया जा सकता है। पहले इंटरनेट आपको हाइपर सेक्सुअल कंटेंट परोसता है ताकि आपका दिमाग कमजोर हो, और दूसरी तरफ वही एल्गोरिथम आपको ये ब्रह्मचार्य गुरुज दिखाता है ताकि आपको अपने ऊपर नफरत हो। द ट्रैप। सिस्टम ने पहले बीमारी बनाई और अब वही सिस्टम आपको महंगी दवा बेच रहा है। दोनों तरफ से प्रॉफिट उनका है और नुकसान सिर्फ आपका। सबसे बड़ा दुख ये है कि इन लोगों ने हमारी सनातन परंपरा का चेहरा बिगाड़ दिया है। हमारे शास्त्रों में ब्रह्मचर्य का मतलब था आनंद यानी जॉय, लेकिन इन लोगों ने इसे बना दिया है घृणा यानी हेट्रेड। आज का सूडो ब्रह्मचारी दूसरों से नफरत करता है, औरतों को नीचा दिखाता है और अपने आप को सुपीरियर समझता है। ये ईगो, अहंकार ब्रह्मचर्य का अंत है, शुरुआत नहीं। इन्होंने एक स्पिरिचुअलिटी ऑफ हेट पैदा कर दी है। जहां प्रेम होना चाहिए था वहां अब कंपटीशन है। मैंने 90 दिन किए, तुमने 10 दिन, तुम कमजोर हो। रिमेंबर, रावण भी बहुत बड़ा तपस्वी था, लेकिन उसके पास चरित्र यानी कैरेक्टर नहीं था। बिना चरित्र के आपकी वीर रक्षा सिर्फ आपके घमंड को बढ़ाएगी, आपकी आत्मा को नहीं। तो अब सवाल ये है, क्या आप में हिम्मत है इस मैट्रिक्स से बाहर निकलने की? इन क्रिएटर्स को ब्लॉक कीजिए, उनकी मोटिवेशन की भीख लेना बंद कीजिए। संयम का मतलब गिनती यानी काउंटिंग डेज करना नहीं है। अगर आप दिन गिन रहे हैं तो इसका मतलब है आप अभी भी उस चीज के बारे में सोच रहे हैं जिसे आपने छोड़ा है। रियल फ्रीडम इज व्हेन यू फॉरगेट टू काउंट। असली ताकत तब आती है जब आपका पर्पस आपकी पॉर्न एडिक्शन से बड़ा हो जाता है। जब आपके सपने आपको सोने नहीं देते, तब आपको किसी नो फैप ट्रैकर की जरूरत नहीं पड़ती। वर्क, बिल्ड, स्वेट, प्रे। लेकिन खुदा के वास्ते इन डिजिटल दुकानों पर अपना वक्त और ईमान मत बेचिए। एक आखिरी बात जो ये डिजिटल गुरुज आपको कभी नहीं बताएंगे, ब्रह्मचर्य का सबसे बड़ा दुश्मन रिलैप्स नहीं है, बल्कि ये मोटिवेशन की लत है। आप घंटों तक इनकी वीडियोस देखते हैं, कमेंट्स में जय श्री राम या संकल्प लिखते हैं और आपको लगता है कि आपने कुछ बड़ा हासिल कर लिया। लेकिन ध्यान से सोचिए, जब आप वीडियो देख रहे थे
तब क्या आपका संयम बढ़ रहा था? नहीं, तब आप सिर्फ एक और स्क्रीन एडिक्ट बन रहे थे। इन इन्फ्लुएंसेस की दुकान तब तक चलेगी जब तक आप कमजोर हैं। अगर आप वाकई में शक्तिशाली बन गए, अगर आपने सच में अपने मन को जीत लिया, तो आप इनकी वीडियोस देखना बंद कर देंगे और वही दिन इनका व्यापार ठप हो जाएगा। इसलिए ये आपको कभी पूरा ठीक नहीं करेंगे, ये आपको हमेशा थोड़ा प्यासा रखेंगे ताकि आप अगले हफ्ते फिर से इनकी दवा लेने वापस आएं। ब्रह्मचर्य का मतलब है ब्राह्मण की तरह जीना। क्या ईश्वर को किसी YouTube कोर्स की जरूरत है? क्या एक शेर को किसी अल्फा मेल मेंटरशिप की जरूरत है? नहीं। संयम एक गुप्त धन है, उसे बाजार में मत तमाशा बनाइए। स्क्रीन बंद कीजिए, बाहर निकलिए, पसीना बहाइए, किसी की मदद कीजिए और इतने काबिल बनिए कि आपको किसी वैलिडेशन की जरूरत ना पड़े। दुनिया को ब्रह्मचारी दिखने की कोशिश मत कीजिए, ब्रह्मचर्य को जिए, क्योंकि जो बिकता है वो कौड़ी का होता है और जो सत्य है उसका कोई मोल नहीं होता। वीडियो खत्म हो गई है, अब अगली वीडियो मत देखिए। उठिए, फोन बंद कीजिए और आज पहली बार बिना किसी के कहे खुद के लिए एक सही काम कीजिए। The bazaar is closed. Now the sadhana begins.